Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग टेबुलर रिप्रेजेंटेशन स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th का पार्ट 2 आपके साथ लेकर आए हैं। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके साथ और डिस्कस करते हैं ताकि आपको टेबुलेशन में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। प्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन सुटेबल फॉर्म सप्लाइंग द फिगर नॉट डायरेक्टली गिवन, राइट। तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अब आपके पास इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दिक्कत वाली है, तो वही फ्लो चार्ट हमारी मदद करेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्लासिफिकेशन पकड़िए। क्लासिफिकेशन अगर बन जाएगी फिर टेबल बनाने में दिक्कत नहीं, क्योंकि फ्लो चार्ट बनते ही टेबल बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम इस इंफॉर्मेशन को पहले से ही ध्यान से देखें तो 2020 अलग, 2021 अलग दिख रहा है। तो पहला तो क्लासिफिकेशन ईयर का ही बनता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। इन 2020 आउट ऑफ द 3200 यूनियन वर्कर 2700 were man. The number of non-union worker was 700, of which 350 were women. तो बहुत क्लियर क्लासिफिकेशन है। ईयर का क्लासिफिकेशन है, फिर ईयर में यूनियन वर्कर और नॉन यूनियन वर्कर है, फिर उसमें मैन और फीमेल है। तो ये क्लासिफिकेशन मैं पहले से क्रिएट कर लेती हूँ, उससे मेरे को क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी, राइट। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया 2020 और उसमें क्लासिफिकेशन ले लिया। यूनियन के लिए हम यू लिख देते हैं और नॉन यूनियन वर्कर के लिए हम एन यू लिख देते हैं, राइट। और यूनियन में भी आपके पास क्या है, मेल और फीमेल है। सिमिलरली नॉन यूनियन में भी यही क्लासिफिकेशन होगा, मेल और फीमेल। जो 2020 का क्लासिफिकेशन है 2021 का भी वही क्लासिफिकेशन है। देखिए, हमने ये क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं, इसे हमें पता है, लेकिन आप लोगों का जो बेस्ट तरीका वो यही है कि पूरा क्वेश्चन करने के बाद ही आप क्लासिफिकेशन टेबल बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर भी यूनियन और ये क्या आ गया आपके पास, नॉन यूनियन। और यूनियन में भी आपके पास क्लासिफिकेशन क्या आ जाएगा, मेल और फीमेल। वैसे जनरली जो ईयर 1 में क्लासिफिकेशन है वही ईयर 2 में क्लासिफिकेशन चलती है, मेल और फीमेल। अब हमें इस इंफॉर्मेशन को बहुत स्मार्टली फिल करना है। तो कहते हैं इन 2020 3200 यूनियन वर्कर। तो उसने मुझे यूनियन वर्कर बता दिए, तो मैंने 3200 बिना देरी के यूनियन वर्कर पुट कर दिए, राइट। 2700 वर मैन। आउट ऑफ द 3200 यूनियन वर्कर 2700 वर मैन। तो वो बहुत क्लियर बोल रहा है कि 3200 यूनियन वर्कर है, उसमें 2700 मेल है। क्लियर कर दिया उसने आपको। 3200 में से अगर 2700 मेल है तो फीमेल कितनी हो गई, 500 हो गई। तो ये इंफॉर्मेशन भी यूज हो गई हमारी। द नंबर ऑफ नॉन यूनियन वर्कर वॉज 700। तो नॉन यूनियन वर्कर क्लियर कर दिया उसने 700, ठीक है जी। 350 वर वुमेन। तो इसमें से अगर 350 वुमेन्स हैं तो 700 में से 350 माइनस कर देंगे तो 350 क्या हो गई, मेल हो गए। तो आपके पास 2020 का तो चार्ट बड़े इजीली कंप्लीट हो गया। चलिए 2021 पे जाते हैं। टोटल ऑफ 5000 वर्कर। तो इस बार हमें टोटल ऑफ 5000 वर्कर बताए हैं, यूनियन नॉन यूनियन नहीं बताया अभी फिलहाल। 3400 वर ऑफ यूनियन। तो ठीक है जी, 3400 अगर यूनियन वर्कर हो गए तो 5000 में से 3400 माइनस कर देते हैं तो 1600 नॉन यूनियन वर्कर हो जाएंगे, राइट। चलिए ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। द नंबर ऑफ विमेन वर्कर्स इंप्लॉयड। तो इसने सिर्फ इतना बताया कि विमेन वर्कर 650 है। भाई जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा यूनियन में विमेन कितनी है, नॉन यूनियन में, तब तक मेरा टेबल यहाँ पर नहीं बनेगा। तो अभी आप 650 को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। आउट ऑफ विच 500 नॉट बिलोंग टू यूनियन। अब देखिए ये 650 क्या थी, फीमेल्स थी। और नॉट बिलोंग्स टू यूनियन का मतलब फीमेल नॉन यूनियन दे दिया इसने मुझे। तो नॉन यूनियन फीमेल कितनी है, 500 है। क्लियर। टोटल विमेन थी 650, उन विमेन में से 500 नॉन यूनियन में है, तो 500 यहां आ गई। अब हमें टोटल दे रखा था ना, टोटल फीमेल 650 दे रखा था। तो अगर हमें पता है कि टोटल 650 है फीमेल्स, तो हम 500 को उसमें से माइनस कर देंगे तो 150 यूनियन में आ गई। क्लियर। अब बहुत आसान है। 1600 में से 500 आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये 1100 आ गया। 3400 में से आप 150 माइनस करेंगे तो 3250 का आपके पास ये कंप्लीट हो गया। तो एक बार फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद टेबल बनाते हैं। तो चलिए फटाफट से इसका टेबल क्रिएट करते हैं। चलिए अब फटाफट से इसका टेबल देख लेते हैं। तो हमने जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है उसे रोज में हम लोग लिखते हैं, कहीं हम आपको पहले पार्ट में भी क्लियर करा है। तो 2020 को मैंने स्टब्स में लिखा है, ये देखिए 2020 2021, राइट। और फिर जो यूनियन का था उसे हेडिंग बनाई, यूनियन के अंदर मेल फीमेल फर्दर आ गया, नॉन यूनियन के अंदर मेल फीमेल जैसा कि हमें दिख रहा है, और फिर टोटल का कॉलम।
ठीक है जी, ऊपर है नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। क्लियर। चलिए अब 2020 में मेल 2700 है, फीमेल देखिए 500 है, नॉन यूनियन में मेल आपके पास 350 है। जैसा चार्ट बनाया है वैसे ही अगर आप लिखेंगे तो फटाफट वैल्यूज पुट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हॉरिजॉन्टल टोटल कर लीजिए 3900 बन रहा है। अब 2021 पे आ जाते हैं। यूनियन में मेल कितने हैं 3250, तो यूनियन में मेल हो गए 3250, फीमेल कितनी है 150। फिर नॉन यूनियन में मेल कितने हैं 1100 और फीमेल्स कितनी है 500। इसका टोटल कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 5000। ये हमारा रो वाइज टोटल हो गया, जिनको स्टब्स बोलते हैं। कॉलम वाइज टोटल कर लेते हैं। यूनियन के अंदर मेल कितने हैं, तो यूनियन के अंदर मेल है 5950, यूनियन के अंदर फीमेल्स हैं ओनली 650 और नॉन यूनियन के अंदर मेल्स हैं 1450, नॉन यूनियन के अंदर फीमेल्स हैं 850। अब जो हमारा रो का कॉलम होता है, टोटल का कॉलम होता है, वो मैच करना चाहिए और वो आ रहा है हमारा 8900। राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए डियर, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया है तो 8th 9th और 10th बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम क्लासिफिकेशन है। अगर आप 7th को ध्यान से समझ गए हैं तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सबसे डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे बट थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है 11th, तो उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको थोड़ा और टफेस्ट क्वेश्चन डिस्कस हो सके। राइट, तो चलिए यहाँ पर क्या कहता है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ 1650 पर्सन इंटरव्यूड फॉर द अपॉइंटमेंट इन अ फैक्ट्री, तो टोटल पर्सन कितने हैं 1650 हैं जिनको इंटरव्यू करा गया। 450 वर फ्रॉम टेक्सटाइल एरियाज एंड रेस्ट फ्रॉम नॉन टेक्सटाइल एरियाज। तो आपको क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया कि पहला क्लासिफिकेशन ये कि टेक्सटाइल एरिया और नॉन टेक्सटाइल एरिया लेना है। ठीक है, अमंग द मैरिड मैन, तो अब टेक्सटाइल में मैरिड मैन और नॉन मैरिड मैन लेना है आपने। ठीक है, उसके बाद बिलोंग टू टेक्सटाइल एरिया 210 वर एक्सपीरियंस्ड एंड 65 वर अनएक्सपीरियंस्ड, यानी एक और क्लासिफिकेशन एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस भी लेना है। While for non-textile area, the corresponding figures are 46,505 respectively. The total number of inexperienced person was 900. Of them, 91 resided in textile area. तो बहुत क्लियर है कि क्लासिफिकेशन क्या क्या लेना है हमने। तो हम सबसे पहले कह रहे हैं कि 1650 टोटल वर्कर हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होगा वो होगा टेक्सटाइल एरिया, टेक्सटाइल एरिया और नॉन टेक्सटाइल एरिया का। राइट, तो हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन ले रहे हैं टेक्सटाइल एरिया और यहां पर हम लिख देते हैं नॉन टेक्सटाइल एरिया। जब टेक्सटाइल एरिया की बात करी गई तो उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन है मैरिड मैन और अनमैरिड मैन। राइट, सेम नॉन टेक्सटाइल एरिया में भी आपके पास क्लासिफिकेशन है मैरिड मैन और अनमैरिड मैन। राइट, अब मैरिड मैन में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड। राइट, सेम यहां पर क्लासिफिकेशन है एक्सपीरियंस्ड इनएक्सपीरियंस्ड, सेम। तो अगर आपको क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाए फिर क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत जो है वो कम आना शुरू हो जाती है। तो एक्सपीरियंस्ड इनएक्सपीरियंस्ड। चलिए अब डेटा फिल करना शुरू करते हैं, ये टेबल उसी पे डिपेंड करता है। तो 650 टोटल वर्कर्स हैं हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या कहा इसको तो हमने यूज कर लिया, कहता है 450 वर्क फ्रॉम टेक्सटाइल एरिया। ठीक है, तो 450 हमने यहाँ पुट कर दिए। अगर 450 टेक्सटाइल एरियाज में से हैं तो 1650 में से 450 माइनस कर देंगे तो सबसे पहले 1200 आ गए नॉन टेक्सटाइल एरिया। क्लियर, तो ये डेटा हमने यूज कर लिया। ठीक है, रेस्ट फ्रॉम नॉन टेक्सटाइल एरिया वो हमने कर ही दिया। अमंग द मैरिड मैन हु बिलोंग टू टेक्सटाइल एरिया, तो टेक्सटाइल एरिया में मैरिड मैन की बात कर रहा है। among the married men who belong to textile area 210 were experienced, तो हमें टेक्सटाइल एरिया में मैरिड मैन में जाना है और वहां पे वो एक्सपीरियंस लोग बता रहा है कितने हैं 210। ओके, और इनएक्सपीरियंस्ड है 65, तो ये हमने पुट कर दिया। अगर आपने ये डेटा पुट कर दिया तो इन दोनों के टोटल से आपको मैरिड मैन पता चल गए 275 है। देखिए रिवर्स भी जाना पड़ सकता है। राइट, तो उसने ये इन्फॉर्मेशन दी तो हमें ये मिल गया। अब 450 में से आप 275 मैरिड मैन माइनस करेंगे तो अनमैरिड मैन कितने आ गए 175। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब ये नॉन टेक्सटाइल एरिया में आ गया तो आपने भी नॉन टेक्सटाइल एरिया पे फोकस करना है। द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर, अब कॉरस्पॉन्डिंग फिगर मतलब जो ऊपर लिखा हुआ था मैरिड मैन हु बिलोंग टू टेक्सटाइल एरिया की जगह अब आ गया मैरिड मैन बिलोंग टू नॉन टेक्सटाइल एरिया। 210 एक्सपीरियंस 65 इन एक्सपीरियंस थे, तो आप नॉन टेक्सटाइल एरिया में गए, मैरिड मैन में गए, वहां पे एक्सपीरियंस्ड आप लिख देंगे 46 और जो इनएक्सपीरियंस्ड है वो लिख देंगे 505 क्योंकि उसने बोला कॉरस्पॉन्डिंग फिगर। राइट,
क्लियर मेरी बात, यहां तक हो गया। द टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन आर, तो आप ये समझिए कि जितने भी इनएक्सपीरियंस्ड है 1 2 3 4 इन सबका टोटल 900 दे रखा है, ठीक है। तो इसका 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 सबका टोटल 900 दे रखा है, बट अभी आप इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 2 इनएक्सपीरियंस्ड मिसिंग है, एक होता तो 900 में से माइनस करके निकाल लेते। 91 रिसाइडेड इन टेक्सटाइल एरिया। अब देखिए इनएक्सपीरियंस भी बोला उसने और टेक्सटाइल एरिया भी बोला, तो मैं टेक्सटाइल एरिया में गई, वहां पर उसने मुझे ये बताया कि टोटल 900 में से 91 जो है, 91 इनएक्सपीरियंस्ड, 91 इन दोनों का टोटल दे रखा है, 91 इनएक्सपीरियंस्ड टेक्सटाइल एरिया में रहते हैं। तो अगर 91 में से मैं 65 माइनस कर दूं तो मुझे टेक्सटाइल एरिया के आ गए 26 इनएक्सपीरियंस पर्सन। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसे ध्यान से सुनना है। अब क्लियर है, अब मैंने इसका यूज कर लिया 91 का, अब मुझे 900 दिया हुआ था वो इन चारों का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन चारों का हमें टोटल दे रखा था कि 900 टोटल इन एक्सपीरियंस पर्सन। तो 900 में से 65 26 505 अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास नॉन टेक्सटाइल एरिया में जो अनमैरिड इन एक्सपीरियंस थे वो कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ध्यान से समझना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको वीडियो रिवाइंड करके भी दोबारा से सुनना पड़े, तो ध्यान से समझना है उस चीज को। वैसे कि लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने आपको बोला टोटल इन एक्सपीरियंस 900 है जिसमें से 91 टेक्सटाइल एरिया के हैं, तो पहले टेक्सटाइल एरिया में जाओ और इन एक्सपीरियंस का टोटल दे रखा था 91, तो ये मेरे पास था 91 में से मैंने 65 माइनस करा, ये आ गया। फिर 900 मुझे 1 2 3 4 सबका टोटल दे रखा था, तो मेरे पास 3 आ चुके थे, मैं इनको माइनस कर दूंगी तो ये आ जाएगा। क्लियर, अब हमने इसका टेबल फ्रेम करना है, तो चलिए फटाफट इसका टेबल फ्रेम करते हैं। तो चलिए हमने आपके पास टेबल बना लिया है, इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर दिखा रखा है, टेबल का नाम लिख लिया, सिंपल रखना है आपने। कैटेगरी में सबसे पहले हमें ट्रेड टेक्सटाइल एरिया और नॉन टेक्सटाइल एरिया नजर आ रहा था, तो हमने वही ले लिया है, तो टेक्सटाइल एरिया नॉन टेक्सटाइल एरिया ये हमारे स्टब्स हो गए। कॉलम में हमने लिख दिया मैरिड मैन के अंदर एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड है, और अनमैरिड मैन के अंदर भी एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड है, राइट। शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल नहीं करनी है, ये बात आपने जरूर याद रखना है, एग्जाम्स में आपको अलाउड नहीं है। तो चलिए टेबल है हमारे पास, तो हमारे पास सबसे पहले टेक्सटाइल एरिया, तो टेक्सटाइल एरिया में गए, मैरिड मैन में एक्सपीरियंस कितने हैं 210, तो ये फिल कर दिया हमने। इनएक्सपीरियंस्ड कितने हैं 65, ठीक है। अनमैरिड में गए, उसमें एक्सपीरियंस्ड 175 में से माइनस कर दीजिए, कितने आ जाएंगे आपके पास 149, राइट। तो ये हमारे पास आ गए 149, और इनएक्सपीरियंस्ड कितने हैं हमारे पास 26। अब इसका टोटल कर लेंगे हम लोग अभी। नॉन टेक्सटाइल एरिया में आ जाइए, मैरिड मैन एक्सपीरियंस कितने हैं 46, नॉन एक्सपीरियंस्ड 505, सेम। अनमैरिड आप कैसे निकालेंगे, देखिए 1200 था आपके पास, देखिए यहां पर भी आपको उल्टा जाना पड़ेगा। देखिए अब आपके पास 46 और 505, यहाँ पर आपके पास मैरिड मैन कितने आ गए 551 आ गए, क्लियर। फिर 1200 में से 551 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 649 आपके पास अनमैरिड आ जाएंगे। 649 में से आप 304 माइनस करेंगे तो एक्सपीरियंस निकल कर आ जाएंगे 345, राइट। चलिए अब आप इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। नॉन इसमें अनमैरिड में आपके पास एक्सपीरियंस कितने हैं 345 और इन एक्सपीरियंस्ड हैं 304। अब हमें क्या करना है, इन सबका टोटल करना है हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो 210 प्लस 46 आपके पास आ गया 256, 505 प्लस 45 ये हमारे पास आ गया 550, 149 प्लस 345 ये हमारे पास आ गया 494, दैट इज 330। ऐसे ही हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लस करना है, 210 प्लस 65 प्लस 149 प्लस 26 450। एंड मे भी हो सकता है हमसे कहीं पर बाय चांस कोई कैलकुलेशन एरर हो जाए बच्चों, लेकिन हमने अपना जो प्रोसीजर है वो क्लियर रखना है कि प्रोसीजर में कोई डाउट ना हो आपके पास। तो इसका जो टोटल आएगा वो आपके पास 1850 आएगा। तो आई होप आपको जो टेबुलेशन का चैप्टर है वो इन 2 वीडियोस को देखने के बाद क्लियर रहा हो। अगर आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लगे तो अपना कीमती समय निकाल कर 1-2 मिनट निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करें, अपना कीमती फीडबैक भी दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।